बेहतर तकरीर आपके समातों के हवाले आप थोड़ा सा वक्त दे देंगे तो जलसा कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल कामयाब है जलसा, कोई कमी नहीं है। लेकिन जो मैसेज हकीकत देना था, जो पैगाम देना था कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को एक गुलदस्ते में सजा दिया, एक गुलदस्ते में सजा करके पेश कर दिया। ये बता दिया कि पूरी दुनिया के लोग मुत्तहिद होकर के रहें, एक होकर के रहें, मिल कर के रहें, मोहब्बत से रहें। ये और बात है कि आज के दौर में, आज के इस हालात में उसी बातों को कुछ दूसरे एंगल से पेश किया जाता है। वो जितनी बातें आज के दौर में पेश की जा रही हैं वो सारी बातें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेश कर दिया है। बस ज़रूरत है आपको पढ़ने की, समझने की, देखने की। जो गुलदस्ता बनाया था आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और आज की तारीख़ जो सुनना चाहती है कि हमारे स्टेजों से या हमारे प्रोग्रामों से कभी इस तरह की बात नहीं आती जिससे ये पता चलता हो कि आप हिंदुस्तानी हैं। अभी हमारे स्टेज पे, हमारे बैनर के करीब हमने तिरंगे को इसलिए लगाया है कि हमारे दिलों के अंदर ये तिरंगा बसता है कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। मैं अब वो दो चार शेर उसके बाद आपके सामने तकरीर, क्योंकि वक्त आ गया है कि वो बात भी जो दिल में हम वाकई में वो हिंदुस्तानी जज्बा रखते हैं, हिंदुस्तान के लिए मर मिटने का जो जज्बा रखते हैं, उस जज्बे को आपके समातों के हवाले रखने की ज़रूरत है। क्योंकि दौरे मिल्लत इस तरीके का काम करती है, जिस तरीके का मैसेज आपके सामने पहुँचाने का वक्त आ गया है कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। करो मुल्क से वफादारी ये इस्लाम कहता है, करो मुल्क से वफादारी ये इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। और आका करीम ने जो गुलदस्ता बना करके पेश कर दिया, तो शायर ने कहा कि तोड़े जो फूल गुलदान से तो गुलदान रो पड़े, तोड़े जो फूल गुलदान से तो गुलदान रो पड़े, उसके साथ साथ ये सारे संतान रो पड़े। और ऐसा माहौल बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसा माहौल बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। और हिंदुस्तान के ताल्लुक से जो ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान आपके दिलों में कहाँ बसता है, एक हिंदुस्तानी जब बोलने पे आता है तो दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती है। वह हिंदुस्तानी बोलना क्या चाहता है कि सिंदूर से ये मांग हमेशा सजी रहे। जो मैं कहना नहीं चाहता, मेरे शरीयत के अंदर कुछ पाबंदियां हैं जिसकी वजह से हम उस जुमले को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाना चाहता हूं कि सिंदूर से ये मांग हमेशा सजी रहे, भारत की सरजमी यूं ही दुल्हन बनी रहे। बड़ी प्यारी बात मैं रख रहा हूं कि सिंदूर से ये मांग, समझने की बात कोशिश कीजिएगा, कि सिंदूर से ये मांग हमेशा भरी रहे, भारत की सरजमी यूं ही दुल्हन बनी रहे। और टपके किसी का खून ना जाए किसी की जान, टपके किसी का खून ना जाए किसी की जान। ऐ मादरे वतन तेरी गोदी भरी रहे, ऐ मादरे वतन तेरी गोदी भरी रहे। और हिंदुस्तान के ताल्लुक से हम कहते हैं कि आप अपनी धरती माँ को माँ नहीं कहते, तो हम ये कहते हैं कि धरती माँ को माँ ना कहने का वजह है, सबब है, क्योंकि माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है। तो जिस माँ के कदमों तले जन्नत है और वो कदम इस जमीन पर है, तो वो जमीन माँ कैसे हो सकती है मेरे भाई? सोचने की बात है ना। लेकिन फिर भी आप सुनना चाहते हो तो सुन लो, फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो मैं सुना रहा हूं कि ये धरती माँ है मेरी, ये अलग ऐलान लिख देना। पैगाम देना चाहता हूं मैं इस मंच के माध्यम से कि ये धरती माँ है मेरी, ये अलग ऐलान लिख देना। इस जिंदगी पे इस माँ के है एहसान लिख देना। और इस किसका मकबरा है, ये किसका मकबरा है, ये दुनिया वाले जान जाएंगे। मेरी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना, मेरी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। और आखिरी से जो कि वाकई में एक हिंदुस्तानी अपने दिलों के अंदर बसा करके रखता है और सबके दिलों की ख्वाहिश आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं कि बहे खून मेरा चमन के लिए,
बहे खून मेरा चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, और सरहद पे मरूं मैं, ख्वाहिश है ये मेरी, सरहद पे मरूं मैं, ख्वाहिश है ये मेरी, तिरंगा ओढ़ाना कफन के लिए, तिरंगा ओढ़ाना कफन के लिए। जज्बा हम भी रखते हैं कि जब मर जाए सरहद पे तो ये तिरंगा मेरे कफन के लिए उठा देना। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, वो जज्बा हम भी दिखाने का हुनर रखते हैं। मौका था तो हमें दिल के करीब आने तो दो, हम हिंदुस्तानी हैं और सच्चे हिंदुस्तानी हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे कदम रखा तो हिंदुस्तान को जीना आया, तो हम मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते। अब आइए आपके समातों के हवाले अब लीजिए। वो मुकर्रिर जो हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में अपना डंका बजा चुके हैं और बेहतर खतीब, जब इनको मैंने अपने दौरे मिल्लत के बारे में बताया तो मैं बता नहीं सकता कि इनकी खुशी का ठिकाना क्या था। बहुत खुश हुए, मतलब मुझे भी लगा कि मेरे लिए कोई साया मिल गया। मुझे लगा जब मैं इनसे मिला, जब मैंने रखा अपने दौरे मिल्लत के बारे में जिक्र किया तो बड़े खुश हुए। तो अब आपके समातों के हवाले आप थोड़ा सा माहौल बना दीजिए। जो लोग बाहर खड़े हैं मैं उनसे अपील करता हूं अदब के साथ कि आ जाएं और महफिल के अंदर बैठ जाएं। थोड़ा सा माहौल बना दें आप, ताकि जब आपके खतीब आपके सामने आए तो उन्हें भी लगे कि जो मजमा सामने बैठा है वो सुनने के लिए बैठा हुआ है। आप थोड़े से माहौल को बना दीजिए, बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे और इनकी तकरीर जब आप सुनेंगे तो आपको ये लगेगा। ये और बात है कि आपको जब ये पता चलता है कि ये इलाके से आए हुए हैं, लेकिन जब इनको दावत हम बिहार में जा करके दें और हम वहाँ कहें कि दिल्ली से खतीब हमारे लिए आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जब दिल्ली की सरजमीन पे दिल्ली से ही जब किसी को बुलाया जाता है तो आपको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। जब इनको दावत बाहर दी जाती है तो ये बात बड़ी हो जाती है, लेकिन जब आपके दिल्ली के अंदर ही दावत दी गई है तो थोड़ी सी बात आपके समझ में आती हो। लेकिन जब ये आपके सामने आएंगे तो वो चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी कि आपको कितनी बेहतरीन तरीके से ये क्या कहेंगे ये बेहतर खूब जानते हैं। हुसैन अली मकाम करबला के सरजमीन पे है और जन्नत क्या ख्वाहिश कर रही है, बस इस शेर के साथ वो मेरे मिजाज को समझ जाएंगे और फिर आपको जो है कि नहीं क्या सुनाएंगे वो बेहतर जानते हैं कि हुसैन रोक दो तलवार दुनिया को कज़ा आ जाएगी, रोक दो तलवार दुनिया को कज़ा आ जाएगी। आज जंग पर सारी मखलूक़े खुदा आ जाएगी और मुंतज़िर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, वरना जन्नत खुद ही चलकर करबला आ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, आका की आमद, आका की आमद, आका की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, ये है मेरे नबी की शान। मैं फिरोज भाईजान से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और हजरत को रुमाल पेश करें और इनका इस्तकबाल करें। जज़ाकल्लाह। वहाँ मैं अपने के साथ आए थे। अभी अपने है घर पे। मेरे को ना आयशा की मम्मी को तो बोल दी। हाँ बोल दिया।
जमयत इस्लामिया अरकान सदर व सेक्रेटरी दौरे मिल्लत व जुमला नौजवानाने दौरे मिल्लत